नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है एक स्त्री के कारनामे। इसे लिखा है सूर्यबाला ने। मैं औसत कद काठी की लगभग खूबसूरत एक औरत हूँ, बल्कि महिला कहना ज़्यादा ठीक होगा। सुशिक्षित, शिष्ट और बुद्धिमती, बल्कि बौद्धिक कहना ज़्यादा ठीक होगा। शादी भी हो चुकी है और एक अदद, लगभग गौरवर्ण, सुदर्शन, स्वस्थ, पूरे 5 फुट 11 इंच की लंबाई वाले मृदुभाषी मितभाषी पति की पत्नी हो। बच्चे हैं ना, बेटी भी बेटे भी, सौभाग्य से, समय से और सुविधा से पैदा हुए, भली भांति पल पुस कर बड़े होने वाले, आज्ञाकारी और कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ समय से होमवर्क करने वाले। संपन्नता और सुविधाएं इतनी तो हैं ही कि एक पति, 2 काम वालियों और 3 बच्चों वाला यह कारवां कदम कदम बढ़ाते हुए लगभग हर कदम पर खुशी के गीत गाता चल सकता है। अर्थात पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, टर्मिनल, सब कुछ बहुत सुभीते और सलीके से, पूरी जिंदगी ही। जितने पैसे मांगती हूँ पति दे देते हैं, जहाँ जाना चाहती हूँ पति जाने देते हैं। कभी रोकते नहीं, टोकते नहीं, पूछते पाछते भी नहीं। कभी उन्हें भी साथ चलने को कहती हूँ तो चले चलते हैं, कभी नहीं कहती तो नहीं चलते। खाना भी सादा सादा और स्वास्थ्यप्रद खाते हैं। कभी वे ही व्यंजन दोबारा दोबारा बन गए तो मैं क्षमा मांगने के लहजे में सॉरी कह देती हूँ और वह बेहद धीमे से इट्स ऑल राइट कहकर पारी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। वरना लोगों के घरों में जरा से कम नमक या जरा सी ज़्यादा मिर्च की बात पर बवाल मचाने वाले पति मैंने खूब देखे हैं। पहले बवाल मचता है, फिर जलजला आता है और उसके बाद मान मनोबल। घंटे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं पूरा 12 मसी कार्यक्रम निपटाने में। लेकिन मेरे घर में कसम, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तभी तो लोग कहते हैं कि मेरे पति आदमी नहीं देवता हैं। घर में 3 अखबार आते हैं, 2 फोन और एक रंगीन टीवी है ही। वह ऑफिस के घंटों के ऊपर नीचे सारे अखबार पढ़ते हैं, साथ साथ टीवी भी चलता रहता है। जिस चैनल पर जो आता है देखते हैं, जो चैनल लगा है उसे लगा रहने देते हैं। जैसा कार्यक्रम आता है आते देने रहते हैं। परेशान नहीं होते, कभी नहीं। समय काटने की कोई समस्या ही नहीं उनके सामने। आप से आप आराम से कटता जाता है। वरना कितने लोग तो समय को लेकर ही तमाम उठापटक किए जाते हैं कि कैसे काटा जाए और कैसे बचाया जाए। मेरे पति को ऐसी कोई उधेड़ बुन नहीं व्यापती। वह ऐसी हर समस्या के मूर्तिमान समाधान होते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें आदमी नहीं देवता कहते हैं। लेकिन अपनी क्या कहूँ, कहते भी शर्म आती है। उनके देवत्व को संभाल पाने का शौर है ही नहीं। वह जितना देवता होते जाते हैं, मैं उतनी उतनी बेढंगी। हंसती हूँ तो खिलखिलाकर हंसती चली जाती हूँ और रोती हूँ तो बेतहाशा सावन भादों की झड़ी लगा देती हूँ। और गुस्सा तो मेरी नाक पर रहता है, वो भी बेवजह। बात बेबात भड़क पड़ती हूँ, अक्सर बिना बात, अपने देवता समान पति पर भी। अच्छी तरह जानती हूँ गलती सरासर मेरी ही होती है। फिर भी वह शांत भाव से कभी इट्स ओके कह देते हैं, कभी सो सॉरी। पड़ोसियों का कहना है कि आज तक कभी उनकी आवाज़ तक नहीं सुनाई दी। सच बात है, जब घर की घर में नहीं सुनाई दी तो बाहर तक कैसे जाएगी। मान लीजिए छुट्टे के दिन वह बाहर निकलते दिखें तो मुझसे रहा नहीं जाता। बरबस पूछ बैठती हूँ, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। कहाँ? बाहर। बाहर कहाँ? एक किसी से मिलने। किससे? तुम उन्हें नहीं जानती। अच्छा, कब तक लौटोगे? जल्दी भी आ सकता हूँ, देर भी लग सकती है। वही तो, मैंने पहले ही बताया ना, मृदुभाषी मितभाषी। बताइए, इसमें जरा भी बौखलाने वाली बात हो सकती है? नहीं ना। तो भी मैं तकरार पर उतारू हो जाती हूँ। उनकी सारी सदास्यता ताक पर रखकर रार ठान लेती हूँ। एक बार तो मैं सीधे शिकायत पर उतर आई। आप तो मुझसे कभी बात ही नहीं करते, सारा समय अखबार, टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन। उन्होंने अखबार टीवी बंद कर समझदारी भरे स्वर में कहा, ओह सॉरी, ठीक है, बताओ क्या बात करूं। अब यह अनुकूलता की चरम सीमा ही हुई ना, जो वह खुद मुझसे पूछ रहे थे कि बताओ क्या बातें करें मुझसे। लेकिन इन वक्त पर मेरी अकल पर पत्थर जो पड़ जाते हैं। हड़बड़ा कर सोचने लगी,
किनको क्या विषय दूँ? मुझसे बात करने के लिए। घबराहट यह भी है कि वह इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा। हकलाकर कहती हूँ, अरे और कुछ नहीं तो यही कि आज पूरा दिन ऑफ़िस में कैसा बीता? दिन भर कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें घटी होंगी, वही कुछ? ओह यस! उन्हें याद करने की कोशिश और स्थिर भाव से बताने लगे। मैं मन लगाकर सुनने लगी। जब वह सुबह ऑफिस पहुंचे तो उनका चपरासी प्यारेलाल हमेशा की तरह दूसरे चपरासी कामता के पास खैनी मांगने गया हुआ था। ऑपरेटर भी देर से आई। पैकिंग में 10:30 से गो स्लो शुरू हो गया। इसलिए कायदे से माल की जो लोडिंग 3:30 तक ही जानी चाहिए थी, वह 5:30 बल्कि 5:45 तक चली। ट्रकों को ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। पैकिंग डिपार्टमेंट और लोडिंग वालों के बीच इस सब को लेकर तनातनी रही। कैशियर बरुआ ने छुट्टी बढ़ा ली। बहुत से बिलों का भुगतान रुक गया। केमिकल लैब का असिस्टेंट मखीजा आज फिर वैक्सीन की कल्चर चुराते पकड़ा गया। बीच में 1.5 घंटे बिजली गायब रही। रहमतगंज वाले टैंकर का ब्रेक डाउन हो गया। 3:30 बजे से बजट की मीटिंग थी और अचानक मेरी तंद्रा टूटी। पति पूछ रहे थे, और बातें करूं कि बस? उफ़, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने उन्हें बातें करने के लिए कहा था और वह इतनी देर से मेरा कहा मानकर दिन भर चले कार्यकलापों का विवरण दे रहे थे, जबकि मैं शायद बीच में ढपक जाने या कुछ और सोचने लग जाने की वजह से कुल 2 एक वाक्यों में से ज़्यादा कुछ ठीक से सुन समझ नहीं पाई थी। अब यह तो मेरी ही बेअदबी की हद हुई ना कि खुद ही पूछे सवालों के जवाब सुनाने की जगह उबासियां लेती, कुछ और सोचती झपकती रही। लेकिन वह अब भी पूछ रहे थे, क्या कुछ और बातें की जाएं? हार कर एक रास्ता निकाला, जाने दीजिए, आप थक गए होंगे, मैं चाय बनाती हूँ। बनाऊं? वह मेरे मना कर देने पर निश्चिंत भाव से टीवी देखने लगे। मेरा कहा सुन नहीं पाए। मैंने रुक कर थोड़ा इंतजार किया, फिर पूछा, चाय बनाऊं? पिएंगे? तब उन्होंने शांत भाव से कहा, हाँ पी लूँगा। मैं अच्छी खासी समझदार पत्नी की तरह किचन में गई, पतीला गैस पर चढ़ाया। इतने ही में बस पता नहीं क्या हुआ कि मेरे अंदर झल्लाहट का भभका सा आ गया, एकदम पागलपन के दौरे की तरह, जिससे दिल दिमाग की सारी समझदारियां धड़ाधड़ ध्वस्त पस्त होने लगे। कोई जैसे तोड़क विध्वंसक बुलडोजर अचानक कतार से खड़ी सलीकेवार इमारतों को तोड़ने ध्वंस करने पर उतारू हो जाए। इस तोड़क दस्ते का आक्रामक संचालन भी मैं ही मचा रही हूँ। शोर शराबे के बीच जो कुछ थोड़ा बहुत सुन समझ पड़ रहा है, उसका आशय है, पी लूँगा। क्या मतलब? कोई एहसान करोगे क्या मुझ पर? कायदे से यह नहीं कह सकते थे कि हाँ, हाँ बनाओ ना, मेरा भी दिल कर रहा है चाय पीने का। या फिर यही कह देते कि ऐसा करो, ज़रा अदरक काली मिर्च भी डालकर तड़कदार बनाओ, ठीक? इस किस्म की सारी इबारतें नाजायज़, सारे निर्माण अवैध, सब गिरे ढहे ध्वस्त पस्त। मलबे पर सिर्फ एक मनहूस सा शब्द टंगा है, पी लूँगा। लेकिन यह सब मेरे अंदर वाले लोग की माया है। बाहर तो गैस पर चाय का पानी खौल रहा है और ट्रे में बदस्तूर शुगर पॉट और मिल्क पॉट के साथ चाय की प्यालियाँ सजी हैं। अचानक फिर से मुझे जाने क्या होने लगता है। चाय का पानी मेरे अंदर खौलने लगता है। बर्नर की लपटें तेज़ और लपलपाने लगती हैं। यहाँ वहाँ सब कुछ दहकने तपने लगता है। दिल दिमाग बेकाबू एक वहशी उत्तेजना की चपेट में। और अचानक मैं खुद को रोकते न रोकते चाय की पत्ती और कुटी अदरक के संग पूरे चम्मच भर काली मिर्च की बुकनी खौलते पानी में डाल देती हूँ। और अब मैं सांस रोक धड़कनें समेट कर उन्हें चाय का पहला घूंट लेते ही देख रही हूँ। अब बोले, बस अब, उफ, मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाती। क्यों? क्या हुआ? मैं लगभग बेबस होकर पूछ बैठती हूँ। काली मिर्च बहुत खूब ज़्यादा पड़ गई है ना? बोलो, बोलो, बोलो ना। हाँ। तो मैं धड़कने रोक कर पूछती हूँ, इट्स ऑल राइट? इट्स ऑल राइट? क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। मेरा मौन वहशियाना हो उठता है। बात बात कैसे नहीं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि काली मिर्च झुकी हुई है चाय में? चाय चरपरी नहीं बल्कि मिर्च का शोरबा है, और यह शोरबा मैंने बनाया है जानबूझकर, जिससे इस घर में बिछी बर्फ की सीलियां चकनाचूर हों। बर्फ पिघले तो पानी बहे और हवा हिलकोरे, तूफानी ही सही। हवा, पानी, बर्फ और तूफान, बादल और बिजली, सब कुछ एक साथ। बहुत हो गई देवताई, थोड़ा ही सही हैवानियत पर भी उतरा जाए। यह अष्ट धातु की सांचे में ढली मूरत चिटके
और हाड़ मांस के एक साबुत आदमी से साफ तो पड़े। लेकिन मैं इंतजार करती रही। कोई तूफान नहीं आया, कोई बिजली नहीं कड़की, न बादल न बारिश हो। ग्लानि से भरी मैं चुपचाप उठी। मैंने अपने आप को कहते हुए सुना, सॉरी, मुझसे काली मिर्च की बुकनी ज़्यादा पड़ गई, दूसरी बनाकर लाती हूँ। और ट्रे उठाकर चल दी। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता ना? मैं खुद हक्की बक्की हैरान सी देखती हूँ। मेरे देवता समान पति और मैं शांति के साथ चाय पी रहे हैं। पी लूँगा, क्या मतलब? कोई एहसान करोगे मुझ पर? कायदे से यह नहीं कह सकते थे कि हाँ हाँ बनाओ ना? धन्यवाद।